वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है फ्राइडे और मेरे चेहरे पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा के रखा हुआ और लिपस्टिक लगा के रखी हुई है। मैंने आपको बताया था बहुत बुरा रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए मेरा चेहरा बहुत बेकार हो रहा है। तो अभी जो है शाम हो रही है और यहाँ पे ना बारिश ऐसा हो रहा है कि दिन में बारिश ही नहीं हो रही कि आपको लगे ये कहीं घूम के आओ या कुछ करके आओ, तो ना हो पाएगा। इतनी धूप निकल रही है। तो आज जो राजा हैं वो अकेले हैं ऑफिस में, तो ये दोपहर में भी नहीं आए ना शाम को आए, सुबह से गए हुए हैं। और हाँ, ये देखिए ये है राजा की टी शर्ट, क्योंकि राजा पूरे दिन से नहीं आया, मुझे याद आ रही थी, मैंने पहन लीजिए टी शर्ट। काफ़ी अच्छी है, बड़ी है और लूज़ है, तो आप अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहन सकते हैं। मतलब सेटिंग बहुत हो रही है क्योंकि मैंने नल चला के रखा हुआ है कपड़ों के उसमें। यहाँ मेरी बेडशीट सूख रही है, एक बेडशीट धुल रही थी, कपड़े जो हैं वो भी धुल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जो बेडशीट ऐसे तय कर देती हूँ, ये वो हो गई है, सूख गई है। मेरे घुटने पता है आज तक दर्द होते हैं। ये घुटने में ना मुझे सीढ़ी से चोट लगी थी और ठंड आती है या बरसात आती है मेरे घुटनों में ना दर्द शुरू हो जाता है। तो ये अभी जैसे मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ ना, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं। मतलब क्या घुटने की, मैंने एक्सरे भी कई बार कराया घुटनों में, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कुछ सोच रही थी, पता है मुझे ना बहुत प्यारे प्यारे सपने आते हैं कभी कभी। एक्चुअली मैं ना, जो सबका एक सपना होता है ना शादी के बाद, मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे पता है सपने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, और मुझे कई बार लगता है कि यार कभी जब वो दिन आएगा जो कि पिछले साल अच्छा से आया था और उसको हमने करीबन 1-1.5 महीने सेलिब्रेट भी किया था, आप लोग समझ रहे होंगे। तो पता है अभी ना मैं हिना हेल्थ, जो हिना हेल्थ है ना, उन्हें मैं बहुत फॉलो करती हूँ और हर दिन ना उनकी कम्युनिटी में ना डले रहते हैं कि यार मैं इतने सालों से ट्राई कर रही थी, इतने सालों से ट्राई कर रही थी। और मतलब बहुत सारे लोगों की खुशखबरी मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन के अंदर देखी कि यार इतने सारे लोग, मतलब सीरियसली इतने सालों बाद हो रहे हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि यार पता नहीं कब होगा या होगा नहीं होगा। पता है कई बार ऐसा लगता है, आपको बोलता है सोचो मत, मैं सोचती नहीं हूँ, पर मेरे को लगता है कि यार होगा भी या नहीं होगा। पता है मुझे डाउट होता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम ऐसा टाइम, क्योंकि ये टाइम है, ये ऐसा टाइम आ गया कि इस टाइम ना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप गायनिक के पास प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपको इलाज कराने जाना है ना, तो इस टाइम इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो हर चीज़ पे ऐसा लगता है कि यार कुछ सोच रहे थे हम लोग। हमने मार्च से सोचा था कि मार्च के बाद से जब हम वेकेशन करके आएंगे तब से हम इलाज कराएंगे, बट वो चीज़ जो है वो हो ही नहीं पा रही है। सच में वो चीज़ हो नहीं पा रही है। फिर मैं वही सोच रही थी कि क्या बोलते हैं, जब ऐसा कुछ होगा कभी, ठीक है कभी होगा, तो राजा के सारे कपड़े मैं संभाल के रख रही हूँ अभी से। तो मैं राजा के ही कपड़े पहनूंगी, मैं कोई कपड़े नहीं खरीदूंगी। पता है क्योंकि एक फीलिंग भी आएगी ना, मतलब हो सकता है बेबी को भी फीलिंग आए कि ये वो खुशबू सूंघ पाए। बहुत अजीब सी बात है, मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है, वेट, थोड़ी सी खुशबू सूंघ पाए राजा की, और उसे थोड़ी सी कहते हैं ना, एक माँ की फीलिंग के साथ साथ एक फादरली फीलिंग भी मिले। तो मुझे लगा कि मैं राजा के सारे जो कपड़े हैं ना वो संभाल के रखूँगी। राजा कुछ कपड़े ना ऐसा होता है कि वो पहनना छोड़ देते हैं, और राजा के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो पहनना छोड़ देते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं ये कपड़े रखूँगी, मैं नहीं खरीदूँगी ये कोई कपड़े, चाहे कौन सा मंथ भी हो मैं नहीं खरीदूँगी। कि सिर्फ राजा की जो एक वो रहती है ना, कि राजा की फीलिंग और एक गर्माहट, पता नहीं यार मैं कैसी बातें कर रही हो सकता है कुछ लोग को समझ में ना आ रही हो, बट मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ अभी, इसलिए मैं थोड़ा हंस रही हूँ। जब मैं इमोशनल होती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हंस दूँ, हंस देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे कई बार लगता है कि नहीं होगा। पता है मेरे को सच में कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला। मेरी मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब हो जाएंगे दुनिया में ना, सब हो जाएंगे, सबके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खुशखबरी आएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। पता नहीं है, मुझे ये फीलिंग आती है। उसके बाद ही मैं बहुत होपफुल होती हूँ कि चलो, क्योंकि जब भी मैं ना कुछ जब भी मैं V2 जाती हूँ, V2 में अगर आप कभी जाएंगे ना, तो वहाँ पे बच्चों का एक सेक्शन है, वहाँ पे हम लोग दोनों जाते हैं, और मेरे रोंगटे खड़े हैं, हम लोग दोनों जाते हैं, और हम लोग पता है वहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कि अरे यार कितने क्यूट कपड़े हैं, पर हम लोग खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि कोई यूज ही नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि टी शर्ट आ जाएंगी, तो उसमें गद्दी फंसा रही थी मैं भी आ जाऊंगी। तो मैं वही सोच रही थी कि राजा की टी शर्ट्स मुझे आ जाएंगी, कितने ही महीने हो कुछ, मैं राजा की कुछ लूज टी शर्ट्स भी रखूँगी। पता है मेरे को होता है कई बार
मुझे कई बार एंजाइटी हो जाती है, कई बार स्ट्रेस हो जाता है। एक बार मुझे बहुत गंदी एंजाइटी हो गई थी, मैं कई बार बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेती हूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ और मैं मैक्सिमम खुश ही रहती हूँ। पर कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ लोगों के बारे में कि यार इतने इतने टाइम में इतने उसमें फर्स्ट टाइम उनने सिर्फ टिप्स फॉलो की और उन्हें कंसीव हो गया, तो मुझे लगता है पता नहीं सच में मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे कई बार लगता है कि सब हो जाएंगे, सच में मुझे पता नहीं वाली फीलिंग बहुत आती है, सब हो जाएंगे पर मैं नहीं हो पाऊंगी। खैर जाने देते हैं पर मैं राजा की सारी टी शर्ट अपने पास संभाल के रखूंगी। ये जो राजा को नहीं पहननी होंगी वो सारी मैं फोल्ड करके एक अलमारी में लगा रही हूँ कि अगर कभी होता है तो सिर्फ राजा ही कपड़े पहने जाएंगे। वो मैंने सोचा कि मे बी वो कुछ पहले से एक अटैचमेंट हो जाए वैसे कि हाँ, बहुत फालतू की बात है वैसे, बहुत ही बेसलेस सेंसलेस बात है ये कि ऐसा कुछ होता भी होगा कि कपड़ों से कोई असर पड़ता है भी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ राजा के कपड़े पहनूँ। मुझे 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, मैं सिर्फ टॉप चेंज कर रही हूँ। तो कर्टेंस जो है वो रेडी हो गए हैं, तो राजा कह रहे हैं कि आज ही लेते, सैटरडे संडे अपना लॉकडाउन हो जाएगा, वो कह रहे हैं ऐसा। तो हमने कर्टन वाले को फ़ोन कर दिया है और सैनिटाइज़ करा रहे हैं हम कर्टन, और साथ में घर आके भी सैनिटाइज़ कर देंगे, क्योंकि कर्टन अगर वॉश होंगे तो कर्टन की पूरी फोल्ड वगैरह सब खराब हो जाएगी। तो वो वहीं की वहीं सैनिटाइज़ करके देगा हमें कर्टन, और हम घर आके भी एक बार जो कर्टन है उसे अच्छे से सैनिटाइज़ कर देंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ना यही पहन लिया है, कैजुअल सा कुछ पहन लिया है। एक्चुअली मैं एंटर नहीं होंगी, मैं मतलब नहीं जाऊंगी दुकान पे, मैं कार में ही रहूँगी। राजा फटाफट सैनिटाइज करा के जो कर्टन्स वगैरह वो ले आएंगे। तो बिल जो है वो रख लेती हूँ मैं, कल हम लोगों ने पे कर दिया था पूरा, कोई बकाया नहीं है, तो इसके लिए लेके जा रहे हैं। बस राजा आ रहे हैं, मैं कैमरा यहीं लेके जा रही हूँ, मैं कैमरा यहीं छोड़ के जा रही हूँ, फटाक से जाएंगे फटाक से आएंगे, कुछ ऐसा है नहीं कि जाके शूट करना हो। राजा की तरह मैं पगलिया हूँ। तो पर्दे ले आए हैं और पर्दे लगाने का काम चालू होने वाला है। हाँ, तो पता है कि जैसे हम लोग ने पर्दे नहीं लगाए, हम लोग टीवी देख रहे थे आराम से बैठ के, तो मैंने चाय बनाई है और फिर हम लोग को लगा देना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था हॉल के पर्दे सैनिटाइज करा दिए थे ना, उससे स्प्रे करवा दिया था। हाँ, तो उसमें स्प्रे करवा दिया, एक बार और मैं कर लूँगी। सर मेरे को तो बड़ा डर लगता है, तो ना इस बार मुझे कलर चेंज करना था, पर हम लोगों ने कलर चेंज नहीं किया, पर उसी में कुछ मिक्सिंग का ही लिया है, क्योंकि राजा ने बोला कि यार बीच वाला पर्दा जो है वो मैच नहीं होता। बीच वाला भी नहीं, और ये ब्राउन से मैच होगा ना अपने यहाँ, ये सीलिंग फॉल सीलिंग से, तो इसलिए मैं यहाँ के जो कवर है ना वो चेंज कर दूँ। मैं पता है यहाँ के पर्दों में हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, यहाँ पे वो काली वाली छिपकली है, और जब तुम चेंज करोगे तो मैं भाग भी जाऊँगी। हाँ, ऊपर चढ़ जाएगी आपके, ये वो बहुत डरावनी जहर वाली जहर वाली। तो ये है कर्टन, और इसमें ना ये प्रिंट भी है। तो एक्चुअली मेरा फैन चल रहा है, बहुत बदल गया। देखिए पहले डार्क था, अब इतना डार्क नहीं है। हाँ, बीच में ब्राउन है, बट वैसा डार्क नहीं है, और ये तो वैसे भी लाइट ही है। इसके साथ यही पर्दा आ रहा था, इसे वॉश करना पड़ेगा। ये मामा पूरी ड्रामा छिपकली वो आ गई, बहुत ही ड्रामी है। नहीं है क्या? खोल के भगा दो ना राजा प्लीज, जाओ खुद खोलता रहा। मम्मा 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 मम्मा, अब तो तुम गए, अब तो गया यार, अब तो तुम गए राजा। पता है ना तुम कहाँ है? लो लो, अरे यहीं से दे दो प्लीज। मैं डाल दूँ ना, तो पकड़ो। हाय राम की ड्रामी है, बहुत डरावनी है ये।
हाँ थोड़ा सा तो चेंज हो गया है ना, अच्छे से नहीं लग रहा, थोड़ा चेंज होगा। देखो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये। हाँ तो साफ कर देना ना, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ना टॉप पे बैकग्राउंड के लिए लाई थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो प्लेन हो जाए। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि मैं अलग अलग प्रकार का जो बैकग्राउंड है ना वो रखूँ इस रूम में। तो पहले हम लोग ना रिंग वाले पर्दे लाए थे, फिर वो छोटे पड़ गए थे, तो फिर हम लोग ये वाले पर्दे लेके आए। क्या दिक्कत है यार इसमें, क्या क्यों फंस जा रहा है? ये बनवाए हैं और ये जो है ना ये 10 फीट्स के हैं और इसमें ना रिंग नहीं डलवाई है, तो एकदम ये ना प्लेन रहेंगे। अरे तो ये मम्मी सर पे गिर और तुम बैठ दोगे है मारो मारो। ऐसा लग रहा है पर्दे की दुकान है। ये तो मेरे को खतरा ही लग रहा है। जरा मेरे सर पे गिरा शूट कर दे टाइम डंडा बाहर और मैं ऑनलाइन बेहोश हो जाऊंगी। कितना अच्छा सा काम दिख रहा है ना, मतलब ये गड़बड़ है यार ये। एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा ना नीचे हो गए, देखिए, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं क्योंकि सिलाई तो हो नहीं पाएगी, मुझसे बनती नहीं है बिल्कुल सिलाई। कर्टन की दुकान है हमारी, आप आके ले सकते हैं। मैं तो ज्यादा इस गोरी लगी हूँ आई थिंक इन कर्टन के कारण। बराबर है ना? काफी सारे कपड़े जो हैं वो हो गए हैं। अब देखते हैं, एक बैकग्राउंड सेट करते हैं, ठीक है। इसमें हम फेरी लाइट भी लगा सकते हैं जैसे सही है। हाँ यार शूट भी अच्छा होगा ना। पास में लाओगे ना वो तो कैमरा। हाँ तो जूम भी ठीक है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हमने इसका प्लग वैसे चेंज करा दिया है। पता है मेरा फ्रिज गाना भी गाता है कभी कभी। ये परसों गाना गा रहा था, हम लोग को लगा कि पता नहीं है कोई हारमोनियम बजा रहा है बाजू में तो हम लोग को लगा पता नहीं किसको शौक पड़ा है इतनी रात में हारमोनियम बजा रहा है। तो फिर इस रूम में मैं फ्रिज से कुछ निकालने आई थी, फिर मुझे लगा यार कोई हारमोनियम नहीं बजा रहा है, मेरा फ्रिज ही गाना गा रहा है। मेरा फ्रिज कल गाना परसों गाना गा रहा था। अच्छा ये इनको उठा के रख देते हैं, ये जो है ये और उसमें काम आ जाएंगे। तो यहाँ का जो काम है वो हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। सीरियसली बहुत लेट हो गए। मैं आप लोगों से ना सुबह मिलती हूँ आराम से इत्मीनान से, क्योंकि मुझे बिस्तर भी लगाना है झाड़ के और राजा को नींद आ रही है बहुत जोर से। मैं बहुत जल्दी ऑयल की फैक्ट्री खोलने वाली हूँ। ये देखिए मेरी ऑयली स्किन, जिसमें मैंने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया था रात में सोने से पहले। मैंने स्किन को आइस क्यूब से रगड़ा था। तो मैं हर दिन क्या कर रही हूँ, अब 2 टाइम जो वो है क्या बोलते हैं 2 टाइम आइस क्यूब है वो अपने चेहरे पे रब कर रही हूँ। और ये जो पिंपल है ना ये दब भी गए, मतलब सूख गए आइस रगड़ने से। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और क्या हुआ है, जैसे पर्दे चेंज हुए ना तो घर में, तो पर्दे चेंज होने के बाद लाइट आ रही है। तो जैसे कि मैंने कहा थी फर्स्ट स्टेप में भी दिखाया था, बहुत प्यारी लाइट आ रही है जैसे पर्दे चेंज करे, और थोड़ी सी ऑरेंज इसमें लाइट आ रही है। तो ये वाला जो कर्टन है ना ये वॉश करती हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर में,
और उसके बाद फिर जो ये है ये जम जाएगा, और नहीं जमेगा तो फिर मैं कुछ और सोचती हूँ बीच के लिए, देखते क्या होता है। तो एटलीस्ट ये थोड़ा चेंज हो गया ना, तो हॉल थोड़ा सा बदला लग रहा है। आज मैं सोफे कवर भी बदल दूंगी, और बहुत जल्दी एक ज्वेलरी हॉल आने वाला है। वो हॉल की वीडियो जो है मैं आज शूट करती हूँ और देखती हूँ जल्द से जल्द आ जाए। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक मेकअप कलेक्शन वीडियो और एक फुल ज्वेलरी, जितनी ज्वेलरी मेरे पास हैं वो। आप मुझसे चूड़ियों का कलेक्शन बोलते हो, बैंगल कलेक्शन, तो मेरे पास चूड़ियों का ऐसा कोई कलेक्शन है नहीं दिखाने लायक कि हाँ बहुत वो, हाँ कड़े वगैरह का है कि कड़े अगर आपको देखने तो उन सब का कलेक्शन है, बट चूड़ियों का नहीं है। क्योंकि चूड़ियाँ ऐसी रहती हैं कि मैं लाती हूँ और इतनी मैं शॉपिंग नहीं करती चूड़ियों की, पर जितनी लाती हूँ ना वो मैं पहनती रहती हूँ। जैसे ये रेड प्लेन है तो ये पहन के रखती हूँ। प्लेन वाली चूड़ियाँ हमेशा मैं 1-2 हाथ में ही रखती हूँ, पता है, चूड़ियाँ पहन के रखनी चाहिए। मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि ये सब चीज़ें जो रहती हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे चूड़ी हो गई, बिछिया हो गई, सिंदूरी में कभी कभी ऐसा होता है कि लगा लिया, कभी ऐसा होता है कि नहीं लगा पाई, तो वो थोड़ा सा रहता है। पर बिछिया और चूड़ी हमेशा रहती है मतलब इसमें। और मंगलसूत्र की मेरी एक की ना लड़ी टूट गई है, तो मुझे कराने जाना है। और मुझे कुछ ज्वेलरी है उनमें ना वो बांधने वाले धागे होते हैं ना, वो भी लगवाने जाना है गोल्ड की। तो देखते अभी नहीं, मैं सोच रही गणेश जी आ जाऊँ उसके बाद में मंगलसूत्र वगैरह भी लेना है मुझे, तो उस टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं। और इस बार पता क्या हुआ है, इस बार जब गणेश जी है ना उस टाइम पे राजा का बर्थडे है। मतलब 22 तारीख को गणेश जी शुरू है, 22 तारीख से, तो 22 तारीख को हम गणेश जी लाएंगे और 23 अगस्त को राजा का बर्थडे है। तो ये हो रहा है। तो मैंने राशन ऑर्डर किया है, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया आज, क्योंकि 7 बजे से यहाँ पे लॉकडाउन हो जाएगा आज शाम को। तो एक सेकंड मैं कॉल करती हूँ, कॉल बिजी जा रहा है। मुझे उन्हें कॉल करके एक बार रिमाइंड कराना है कि वो पहुँचा दे। दूर नहीं है, आपका राशन है यहाँ पे, वहाँ से। आज ब्लॉग के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो वो थोड़ी सी मेरी भावनाएँ निकल जाती है कभी कभी, पर वैसे मैं सही रहती है, पर कभी कभी निकल जाती है। तो कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या होता है। कभी कभी होता है यार अंदर से ना कि सोच सोच के दिमाग वो होता है, पर मैं जितना हो सके उतना दिमाग जो रहता है वो काम में बिजी रखती हूँ, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है। एक ये है कि एक अधूरा सपना है जो शायद पूरा हो जाए, शायद, पता नहीं मुझे। और जो बोझो है ना उसकी तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं, उसने ना कल से अपनी जो पूँछ है उसकी पक्ष की जो टेल रहती है वो कर्ली रहती है, मतलब 2 फोल्ड में आनी चाहिए। तो आपका पग जो है, टेल से काफ़ी चीज़ें पता चलती है, वो टेल ही नहीं ऊपर कर रहा है। थोड़ी देर ऊपर करता है फिर नीचे कर लेता है, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो अलग बीमार है। उसे कल मैंने बुखार की दवाई भी दी है, पर अभी देखते हैं वो सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि डिस्टर्ब ना करूँ उसे, पर उठा के थोड़ा सा घुमाती हूँ मैं। गर्मी काफ़ी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए मैं एक बार इन लोगों को कॉल करती हूँ। पता चला मेरा राशन आज आए ही ना, 7 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देख आपका राशन है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आई थिंक ने रिसीवर उठा के रख दिया, क्योंकि आई थिंक ऑर्डर आ रहे होंगे। तो चलिए मैं दूसरे नंबर पर ट्राई करती हूँ या इनके ओनर के पास ट्राई करती हूँ। और मैं भी कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक।